तो हम एर्थ लोड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं विभिन्न भाव में। इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे एर्थ लोड किसी का 12th हाउस में स्थित है या किसी जातक का एर्थ लोड 10th हाउस में स्थित है, तो दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकती है। देखिए, कोई भी जातक ऐसा हो सकता है जिसका एर्थ लोड 12th हाउस में स्थित है और कोई दूसरा जातक ऐसा हो सकता है जिसका एर्थ लोड 10th हाउस में स्थित है। वास्तव में जो एर्थ लोड है वो आपकी लाइफ में सडन चेंजेज और हिडन गेन को बताता है। ऐसे में आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका वास्तव में प्रत्येक लगन के हिसाब से जो एर्थ लोड बनता है वो कौन सा ग्रह है और एर्थ लोड आपके चार्ट में किस अन्य भाव का भी स्वामी है। यहाँ पे एर्थ लोड जिस भी भाव में जाएगा वो अपनी एनर्जी उस हाउस में डिपॉजिट करेगा और एर्थ हाउस हमारे ससुराल पक्ष का भी है, तो वास्तव में हमें ससुराल पक्ष से फायदा होगा या नहीं होगा, या एर्थ हाउस का संबंध अब जिस भाव से भी बनेगा प्लेसमेंट के थ्रू, हमें कहीं ना कहीं एर्थ हाउस से संबंधित रिजल्ट्स के मामले में उस हाउस से मदद मिल सकती है। तो इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम ये मान लेते हैं किसी जातक का एर्थ लोड 12th हाउस में है। एर्थ लोड का 12th हाउस में जाना सबसे पहले तो आपका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। आपका जो 12th हाउस है वो आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को दर्शाता है और एर्थ हाउस बहुत ज़्यादा डीप है। ऐसे में आप स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। आप बहुत सारे अन्य अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के मामले में। ऐसा जातक फिर दूसरों को भी अच्छे से गाइड कर पाएगा स्पिरिचुअलिटी को लेकर, वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा भी कर पाएगा। एर्थ लोड का 12th हाउस में होना वैसे भी विपरीत राजयोग जैसी स्थिति आपके चार्ट में बनाएगा। तो यहाँ पे जो एर्थ लोड 12th हाउस में गया है वो वहाँ कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं होगा, क्या वो अस्त तो नहीं है, ये सब आपको चेक करना होगा। नॉर्मली अगर एर्थ लोड 12th हाउस में जाएगा तो क्योंकि 12th हाउस आपका फॉरेन सेटलमेंट है, इसलिए एर्थ हाउस से संबंधित किसी कार्य के लिए आप विदेश सेटल हो सकते हैं। आप कोई रिसर्च करने जा सकते हैं, हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए जा सकते हैं, जैसे PhD वगैरह करने के लिए। आपका एर्थ लोड का कनेक्शन 12th हाउस से होने का मतलब है आपका मैरिज होने के बाद कहीं ना कहीं आप फॉरेन में सेटल होने को देख सकते हैं। यहाँ पे एर्थ हाउस और 12th हाउस दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्चुअल में तो जो 12th हाउस है वो खर्चों का घर है, वो कहीं ना कहीं लॉस का घर है। जो चीज़ हमने यूज़ कर ली या जिस चीज़ को भी हमने अपने काम में ले लिया वो सब। ऐसे में हो सकता है एर्थ हाउस के थ्रू जो जो भी आपको लाइफ में कुछ मिला है, जो जो भी आपको गेन हुआ है, जो जो भी आपको फ़ायदा हुआ है, चाहे वो संपत्ति के रूप में हुआ है, धन के रूप में हुआ है या अन्य किसी भी रूप में हुआ है, वो आपके लिए उतना ज़्यादा सफिशिएंट साबित ना हो। इसलिए यहाँ पर आप एर्थ लॉर्ड पर उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। ये जो प्लेसमेंट है एर्थ लॉर्ड का 12th हाउस में जाना, ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अकल्ट से संबंधित या कोई भी प्रकार के मिस्टीरियस नॉलेज से संबंधित ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। एर्थ लॉर्ड 12th हाउस में जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो ट्रीटमेंट होगा, कहीं भी अगर आपको कोई चोट वगैरह लगेगी तो आपको वहाँ काफ़ी क्विक सहायता मिल जाएगी। ऐसे में ये हेल्थ के लिए तो अच्छा माना जा सकता है, लेकिन क्योंकि एर्थ लॉर्ड आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी जरूर हो सकता है। अगर आपका एर्थ लॉर्ड मान लो चंद्रमा जैसा ग्रह है या सूर्य जैसा ग्रह है, तो निश्चित तौर पर आपका एर्थ लॉर्ड एर्थ का ही स्वामी होगा आपके चार्ट में। लेकिन अन्य कोई भी ग्रह है, जैसे अगर शनि है, बुध है, मंगल है, तो निश्चित रूप से वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी है, तो आपको उस हाउस से भी कनेक्शन जोड़कर देखना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात हम ये भी बोल सकते हैं कि एर्थ लॉर्ड अगर 12th हाउस में गया है तो कहीं ना कहीं या तो आप एर्थ हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में व्यस्त हैं अपनी लाइफ में, तो उसके थ्रू फिर आपको 12वें भाव से मदद मिल सकती है आगे बढ़ने में, या फिर कहीं ना कहीं आप एर्थ हाउस से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए 12th हाउस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप अगर विदेश जाएं, विदेश में सेटल हों, तो आपको ज़्यादा हिडन गेन होने की संभावना बनेगी। आपका एर्थ लॉर्ड जो आपके 12th हाउस में गया है वो आपके 6th हाउस को प्रभावित करेगा, तो उसका योगदान आपके खर्चों में तो है ही है। वास्तव में आप फाइनेंशियली कितना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, कितना ज़्यादा आपने लोन वगैरह लिया है, या किसी भी प्रकार की आप लाइफ में रिस्क में हैं, हेल्थ वगैरह को लेकर आपने कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवाया या हेल्थ का आपको कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ये सब। तो अब जो आपका यहाँ पे एर्थ लॉर्ड जो 12th हाउस में गया वो वास्तव में किस प्रकार का प्लैनेट है और वो यहाँ पर 6th लॉर्ड के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है, क्योंकि अगर 6th लॉर्ड के साथ वो एक फ्रेंडली प्लैनेट होगा तो वो आपकी काफ़ी हेल्प कर पाएगा आपके डेली रूटीन और डेली लाइफ में। लेकिन अगर वो बहुत एग्रेसिव प्लैनेट नहीं है, बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट नहीं है, तो शायद उसका आपको उतना फ़ायदा ना हो।
यहाँ पे अब अगर आपका एट लॉर्ड एक शुभ ग्रह होगा तो आपको उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उस ग्रह से रिलेटेड कारकत्व आप लूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस ग्रह से रिलेटेड कारकत्व आपका लूज हो रहा है। आप किसी भी तरीके से उसको बचाने की कोशिश करें। और अब आपको उस हाउस से संबंधित भी नुकसान होंगे जिस अन्य भाव का वो आपके चार्ट में स्वामी होकर 12th में है। आपका जो 12th हाउस में एट लॉर्ड बैठा है वो 6th हाउस को तो हालांकि प्रभावित कर रहा है, तो 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है, जैसे वो आपके दूसरे भाव को प्रभावित कर सकता है, वो आपके 4th हाउस को प्रभावित कर सकता है, 8th को प्रभावित कर सकता है। तो इन सब पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा यही डिपेंड करेगा कि आपका एट लॉर्ड किस प्रकार का ग्रह है, क्योंकि जैसा वो ग्रह होगा वो वैसी की वैसी क्वालिटीज और वैसा का वैसा कारकत्व लेकर आपके 12th हाउस में जा रहा है। अब आपके लिए 12th लॉर्ड की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई इस मामले में। अब क्योंकि यहाँ पे जो 6th हाउस है उससे संबंध बन गया है, तो ऐसे में कार्य क्षेत्र के लिए ये कभी कभी उतना अच्छा साबित नहीं होता। आप अपना मैरिज या कभी कभी अपना रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ खो देते हैं ऐसे केस में। इसलिए अगर आप कोई बहुत अच्छे खासे प्रोफेशन में हैं, अच्छा खासा कोई बिजनेस भी अगर कर रहे हैं या किसी भी तरीके का आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टेबल होना पड़ेगा। एट लॉर्ड का 12th हाउस में जाना आपकी मैरिज को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके कुछ अन्य रिश्तों को डिस्टर्ब कर सकता है। आप जितना ज़्यादा खर्च करना चाहते थे और जितना वास्तव में आपने खर्च किया उन सब को आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसी स्थिति में आप निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लें। 8th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में गया है तो वो आपके चार्ट में जिन जिन ग्रहों को प्रभावित करेगा, हो सकता है वो उन ग्रहों पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव अपना डाल रहा हो। साथ में यहाँ पर अब आपका 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो किस प्रकार से चार्ट में बैठा है, क्या उसका आपके 4th हाउस से कोई कनेक्शन है, लगन से कोई कनेक्शन है, तब तो आपके लिए एट लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना काफ़ी पॉजिटिव भी साबित हो सकता है, क्योंकि फिर आप फॉरेन सेटल होने या फॉरेन जाने के लिए प्लान कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी भूमिका फिर आ जाती है, एट लॉर्ड अगर आपका 12th हाउस में है तो कोई ना कोई अन्य ग्रह के साथ अगर वो बैठा होगा तो उसके साथ वाला ग्रह ही उसको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। अब हम लेते हैं, मान लो किसी का एट लॉर्ड जैसे 10th हाउस में चला गया। एट लॉर्ड 10th हाउस में जाना आपके लिए एट लॉर्ड 12th में जाने की बजाय कहीं ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है ज़्यादातर केसेस में, बट कुछ केसेस में आपके लिए एट लॉर्ड का 12th हाउस में होना भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। एट लॉर्ड अगर आपका 10th हाउस में चला गया है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ला सकता है। अगर वो एक शुभ ग्रह है तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ला सकता है, कैरियर में आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं और कैरियर की वजह से कहीं ना कहीं आपका घरेलू जीवन भी अब काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित होगा, क्योंकि आपका जो एट लॉर्ड आपके 10th हाउस में चला गया है वो आपके 4th हाउस को प्रभावित करेगा। तो 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी अब आपके एट लॉर्ड को प्रभावित करेगा। बट नॉर्मली हम ये मानते हैं कि किसी भी प्रकार से अगर आपका एट लॉर्ड एक ऐसा ग्रह है जैसे शनि जैसा ग्रह है, बृहस्पति जैसा ग्रह है, तो वो आपको यहाँ ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। चंद्रमा जैसा ग्रह होगा तब भी ये संभावना बनेगी। तो अब आपके लिए कहीं ना कहीं आपका या तो इसमें लक फैक्टर काम करे या आपकी लाइफ में कैरियर को लेकर कुछ सडन ऐसे चेंजेज आए जो आपके फेवर में हो। यहाँ पे अब 10th लॉर्ड की भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो 10th लॉर्ड अगर आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड है तो आप ज़रूर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई बहुत सडन चेंजेज आएंगे कैरियर को लेकर या कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। अब क्योंकि 8th हाउस है वो आपका ससुराल पक्ष का घर है, ऐसे में यहाँ पर आपका मैरिज होने के बाद कैरियर में उतार चढ़ाव आने के ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। और 8th हाउस है वो आपके जीवन साथी का एसेट है, उसका पैसा, उसकी प्रॉपर्टी, वो सब है। तो आपका पार्टनर जरूर अब आपको कैरियर के मामलों में हेल्प कर सकता है, चाहे वो अपने धन के माध्यम से आपको सहयोग करे या वो आपके लिए कुछ खर्चे करे या किसी भी तरीके से अन्य तरीके से। तो एट लॉर्ड अपने से थर्ड आ गया यहाँ पर। एट लॉर्ड अपने से थर्ड आने की वजह से अब आपको अपनी काबिलियत और अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल अपने करियर में करना होगा। तो आपका एट लॉर्ड आपके 4th हाउस को प्रभावित करेगा, जिससे हो सकता है घरेलू जीवन में आप उतना ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे, परिवार के साथ उतना ज़्यादा समय नहीं बिता रहे कहीं ना कहीं। तो ये भी आपके लिए एक मेन रीजन हो सकता है परेशान होने का। अब आपका एट लॉर्ड जो आपके 10th हाउस में है वो अन्य किस भाव का स्वामी, आपको उस हाउस से 10th हाउस रिलेटेड मामलों में मदद मिल सकती है। हाँ, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अगर एट लॉर्ड 10th हाउस में जा रहा है तो 8th हाउस के आपके किसी भी टैलेंट की वजह से आप बहुत ज़्यादा नेम फेम पा सकते हैं। आपका प्रोफेशन का संबंध डायरेक्टली 8th हाउस से इनडायरेक्टली 8th हाउस से हो सकता है, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों ही तरफ से हो सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कौन से पर्टिकुलर आप ऐसे प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप 8th हाउस रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन में नहीं भी हैं तो भी 8th हाउस का रोल आपके कैरियर में काफ़ी बढ़ जाएगा। तो कैरियर में अब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कब कौन सा डिसीजन आपको लेना है।
साथ में एट लॉर्ड आपका 10th हाउस में जाने के बाद वास्तव में वहाँ वो कैसे स्थिति में है, क्या किसी अन्य ग्रह के साथ वो बैठा है या किसी अन्य ग्रह के वो प्रभाव में है, ये सब आपको चेक करना होगा। अब इस केस में आपके 10th लॉर्ड की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो 10th लॉर्ड का भी आपके चार्ट में बहुत अच्छा होना जरूरी है। साथ साथ में आपके 4th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो डायरेक्टली आपके यहाँ 8th लॉर्ड को प्रभावित करेगा, तो ये सब पर आपको विचार जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर केस में अगर हम देखेंगे तो 8th लॉर्ड का 10th हाउस में होना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप अपनी कंट्री में रह के काम कर रहे हैं, फॉरेन जाने का आपके चार्ट में अच्छा योग नहीं है, लेकिन जिन जातकों के फॉरेन सेटल होने का अच्छा योग है, जिनका 12th लॉर्ड का संबंध लगन से है या 12th हाउस में राहु की प्लेसमेंट है या लगन में या 4th हाउस में राहु की प्लेसमेंट है, उनके लिए 8th लॉर्ड का 12th हाउस में होना ज़्यादा बेहतर है कहीं ना कहीं 8th लॉर्ड के 10th हाउस में होने के बजाय। बट जिन जातकों के ऐसी प्लेसमेंट नहीं है, जिनको फॉरेन से कुछ लाभ कुंडली में नहीं दिखता, उनके लिए 8th हाउस लॉर्ड का 10th हाउस में जाना ही ज़्यादा बेहतर होगा।